नमस्कार, मैं हूं ईबा जावेद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है सुपरफास्ट खबरों का, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीएसटी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों समेत कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया है। देश के कई व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्ट्स ने इस बंद का ऐलान किया है। इस बंद के दौरान आज बाजारों और ट्रांसपोर्ट को बंद रखा जाएगा। ये बंद आज सुबह 6 बजे से चल रहा है, जो रात 8 बजे तक रहेगा। व्यापारियों द्वारा बुलाए गए भारत बंद को दिल्ली में असर नहीं दिखा है। दिल्ली की कई बड़ी मार्केट्स ने इस बंद को विरोध किया है और नहीं शामिल होने का फैसला लिया है। गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की शुरुआत हो गई है। 5 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता की उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इस प्रतियोगिता में देश के 27 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 9 विभिन्न प्रकार के खेल गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर संगीतकार को 20 जीरे टिन का छड़े मिली हैं। क्राइम ब्रांच और एटीएस इस मामले की खंगालने में जुटी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच की कुल 10 टीमों इस मामले की जांच करने में जुटी हैं। इस मामले में अभी तक 5 संदिग्धों को पर नजर रखी गई है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इस बीच गाड़ी से एक चिट्ठी बरामद की गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि नीता भाभी, मुकेश भैया, ये तो सिर्फ एक झलक है। अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि मुकेश अंबानी के आवास के पास जिलेटिन की एक बार कार मिलने के बाद से ही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच पूरे मामले की जांच कर रही है। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में आम आदमी पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सूरत को रोड शो करने जा रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पूर्वांचल दौरे के बीच आज मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे। अखिलेश यादव 2022 में बाईसाइकिल चलाने के अभियान के धार देने के तहत जौनपुर से मिर्जापुर जाएंगे। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि 1 महीने के लिए केंद्र सरकार न्यास नदी का पानी दिल्ली आने से रोक रही है, जिस वजह से गर्मी के मौसम में 25% पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सूरत में नगर निगम चुनाव के नतीजे बताते हुए कि पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई पार्टी चुनौती दे रही है तो वो है सिर्फ आम आदमी पार्टी। एमसीडी उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों से कहा है कि दिल्ली में आपकी सरकार है और एमसीडी में भी आपके पार्षद होगा, तो दोनों दल मिलकर दिल्ली का विकास करेंगे। यूपी एसटीएफ ने फर्जी नाम फतेह के सिम को लेकर जासूसी करने के आरोप में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गिरफ्तारी 3 चीनी नागरिकों से पूछताछ के बाद की गई है। केरल पुलिस ने कोझिकोड रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन से विस्फोटक सामग्री बरामद की है। इस दौरान पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया है। कोलकाता में कोयला घोटाला और पशु तस्करी मामले को लेकर ईडी ने आसनसोल समेत कई जगहों पर छापेमारी की है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए भाजपा कुछ नए नामों को अपने कुनबे में शामिल कर रही है, प्लान कर रही है। पंजाब के अमृतसर मांझा में आम आदमी पार्टी के पूर्व डिप्टी मेयर ओम प्रकाश गब्बर और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाई एसएस कोहली के साथ मिला है। उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे 5 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरियाणा में बढ़ रहे जबरन धर्मांतरण के मामलों को रोकने पर सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हरियाणा सरकार आने वाले बजट सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधेयक ला रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया है कि लव जिहाद कानून पर प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है, वो ड्राफ्ट भी हो चुका है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। इसमें कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों पर आक्रामक रुख अपनाने की तैयारी हो रही है। झारखंड सरकार ने राज्य में अब हुक्का बार को पूरी तरह से बैन कर दिया है। यही नहीं, सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना और खरीदना भी गैर कानूनी होगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
विशपाल यादव ने कहा है कि भाजपा को रोकने के लिए वे समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। विशपाल यादव ने कहा है कि 2022 के चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। छोटी पार्टियों से भी अनुरोध है कि भाजपा को रोकने के लिए एकजुट रहें। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भले ही बिहार का बजट आकार 2,11 करोड़ था, लेकिन सरकार बजट का सिर्फ 33% ही खर्च कर पाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान राज्य के आंतरिक संस्थानों की हिस्सेदारी 20% थी, जबकि अब यह घटकर 18% हो गई है। अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पुरोहित का इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। देश में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 16,577 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस दौरान 120 लोगों की मौत हो गई है। राजस्थान सरकार ने कोरोना के प्रकोप पर रोकथाम के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए केरल से आने वाले आरटी-पीसीआर को नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि भारत और चीन के बीच आगे की आसान करने के लिए 3 फॉर्मूले को लेकर बात हुई है, जिसके आधार पर विवाद को निपटाया जाएगा। 26 फरवरी 2019 की रात लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की सीमा में दाखिल होकर भारतीय वायुसेनाओं की ओर से किए गए बालाकोट एयर स्ट्राइक को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। सरकारी दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने बालाकोट स्थित जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए थे। भारत की तरफ से पाकिस्तान पर यह हमला 12 दिन पहले पुलवामा में किए गए आतंकी हमलों को बदला लेने के लिए किया गया था। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। उत्तराखंड में सीमांत के लोगों को पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस के रूप में नई रेलगाड़ी का तोहफा मिलने जा रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल आज इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यमुना एक्सप्रेसवे पर आए दिन एक्सीडेंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसका संचालन करने वाली कंपनी के खिलाफ यमुना अथॉरिटी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। जम्मू कश्मीर के पारे में रिकॉर्ड उछाल आया है। फरवरी में ही पसीने छूटने लगे हैं। जम्मू में गर्मी ने पिछले 14 और कश्मीर में 48 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बर्फबारी और चेतावनी दी है। गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। इसके अलावा गुलमर्ग और सोनमर्ग में हल्की बर्फबारी भी हुई। बिजनौर में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक महिला के कुंडल लूट लिए। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। लखीसराय में अपराधियों ने अपासना एक्सप्रेस ट्रेन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और इस घटना में एक रेल कर्मी घायल हो गया, जिसे रेल अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के साहिबगंज में एसपी अनु रंजन ने कई महीनों से थाने में दर्ज मामलों का निष्पादन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साहिबगंज में आदिवासियों का सबसे प्रसिद्ध गांव माघी पूर्णिमा भव्य भोले को लेकर जिला प्रशासन गंगा घाट को निरीक्षण करने पहुंची। साहिबगंज में दर्जनों पत्थर व्यवसायियों ने विधायक लोबिन पर खुलेआम अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। कर्नाटक के अंतरी में नए स्कूल का लोकार्पण किया गया। साथ ही केपीसीसी कार्याध्यक्ष ने पंचमसाली समुदाय को आरक्षण देने की बात कही। कर्नाटक के बेलगाम में अनैतिक संबंध के चलते युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना की तहकीक करने में जुट गई है। बेलगाम में राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने पूर्व मुख्यमंत्री के दिमाग खराब होने की टिप्पणी की है। बिहार के राघोपुर में एक नवजात शिशु को कार्टून में डालकर पुलिया के नीचे एक झाड़ी में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पटना में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर राजद नेता और कार्यकर्ताओं ने अशोक राजपथ को जमकर हंगामा किया। यूपी के सिद्धार्थनगर में पड़ोसी देश नेपाल से पेट्रोल की अलग अलग तरीकों से तस्करी की जा रही है। इस मामले में प्रशासन भी बोलने के कतरा रहे हैं।
राजस्थान के दौसा में पहाड़ों में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर कंपनी के प्लांट को बंद करा दिया। विधानसभा के विधायी कार्यों को कागज सहित बनाने की शुरुआत करने के लिए राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग के तहत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन कर दिए गए। राजस्थान के टोडा भीम में किसान महापंचायत में भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। चूरू में अखिल भारतीय विश्वकर्मा छात्र और युवा संघ इकाई द्वारा भगवान श्री विश्वकर्मा जयंती पर भने वाहन रैली ओक झांकी को आयोजन किया गया। जोधपुर में देह व्यापार के आरोप में पुलिस ने 6 महिलाओं सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान के सरदार शहर में राजकीय चिकित्सालय में एम्बुलेंस के अभाव में अस्पताल के बाहर युवक तड़पता रहा। प्राइवेट एम्बुलेंस के सहारे युवक को रेफर किया गया। सरदार शहर में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 10 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण के 9वें दिवस का शुभारंभ किया गया। राजस्थान के लाखेरी में श्री घाटू श्याम जी का पैदल यात्रियों का जत्थे का स्थानीय श्री श्याम परिवार के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया। जोधपुर में मोटरसाइकिल चोरी करने वाली शातिर चोर गिरफ्तार हो गया है। चोरी की गई 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हरियाणा में विधानसभा के कर्मचारियों अधिकारियों को ई विधानसभा के लिए कामकाज के लिए 3 साल केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेनिंग सेंटर से सेवा दी जाएगी। हरियाणा पुलिस ने पंचकुला में राज्य ने आपी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत की शुरुआत की और कहा कि बाल यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध और का मुद्दा है। यमुनानगर के निजी स्कूलों में फीस जमा न कराने को लेकर बच्चों के अभिभावकों ने स्कूल से बाहर जमकर हंगामा किया। फतेहपुर में एक युवक को पेड़ से बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए पुलिस महकमे पर हड़कंप मच गई। अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने रामलला का दर्शन कर कहा, सरकार किसान आंदोलन को लेकर जल्द कुछ बताए। सोलन में बीजेपी का आगामी नगर निगमों सहित 2020 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र को 2 दिवसीय प्रतीक्षा कार्यक्रम संपन्न हुआ। लखनऊ में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के करीबी अधिकारी पर लखनऊ नगर आयुक्त ने सस्पेंशन का आदेश दे दिया है। आदेश ने नगर निगम में हड़कंप मच गया है। राजस्थान के चूरू में साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी पर वर्चुअल माध्यम से सिस्को वेब एक्स के जरिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बागपत में अपने देवर की हत्या की साजिश रचने वाली भाभी को 3 भाड़े के हत्यारों के साथ गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जालोर में भारत माला प्रोजेक्ट की वजह से गांव जाने के रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। सेंसेक्स 1039 अंक नीचे 49,999.8 पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी की बात की जाए तो निफ्टी 1018 अंक नीचे 35,500.5 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.9 रुपए और डीजल 81.32 रुपए के हिसाब के दाम कल के भाव पर बिक रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने कहा है, अभी वोलेटिलिटी इंडेक्स 20 से ऊपर चला गया है, जो जांच साल के औसत से ऊपर है, लेकिन रिकवरी भी बहुत तेज रही है। मार्च में 12 से 15 कंपनियां आईपीओ लाएंगी। अब तक जनवरी और फरवरी में 8 कंपनियों ने 12,720 करोड़ रुपए आईपीओ से जुटा ली है। आरबीआई ने जुलाई 2021 से लागू होने वाले नए पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवे नियमों के तहत ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड डाटा स्टोर करने की मांग खारिज कर दी है। जीएसटी को लेकर कैट ने आज भारत बंद बुलाया है। सड़क परिवहन क्षेत्र और सर्वोच्च संस्था ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने भी बंद का समर्थन कर ऐलान किया है। तकनीकी दिक्कत के चलते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कारोबार कर 4 घंटे रुक गया था, जिसको सेबी ने दुरुस्त करने के सभी उपाय किए।
डिजिटल सोशल मीडिया पर सख्ती की गई है, जैसे कि अगर कंटेंट महिलाओं के खिलाफ हुआ तो 24 घंटों में उसको हटाना जरूरी होगा। ट्रांसपोर्टरों को कहना है कि अगर डीजल की कीमत काबू नहीं हुई तो सभी सेक्टरों में माल भाड़ा बढ़ाने बाध्य होंगे, इसके महंगाई और बढ़ सकती है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा है कि देश का एमएसएमई सेक्टर अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में आगे आया है। साथ ही देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम चिंता का विषय है। कोरोना के आंकड़ों की बात की जाए तो दुनिया में अब तक 11.35 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। वहीं इस महामारी से 25.18 लाख मौतें हो चुकी हैं। अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 2.90 करोड़ से ज्यादा हो गया है। साथ ही कोरोना से अब तक 5.30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फ्रांस में एक दिन में कोरोना के 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिस कारण अब यहां फिर से लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेश ने सबसे बड़े वेश्यालय के सेक्स वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन लगाना शुरू किया है। इस मुहिम की खास बात यह है कि उसके लिए उम्र संबंधी बाधा को खत्म कर दिया गया है। चीन ने कोविड-19 के 2 दौर के टीकों को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चीन में टीकों की संख्या बढ़ गई है। कैंसिनो ने कहा है कि एक खुराक वाला उसका टीका खुराक दिए जाने के 28 दिन के बाद 65.28% प्रभावी है। इस वैक्सीन को 2 से लेकर 8 डिग्री के तापमान तक भंडारण किया जा सकता है। नासा ने मार्स के सतह की 360 डिग्री हाई डेफ फोटो जारी की। ये 142 तस्वीरों को मिलाकर तैयार किया गया है। हांगकांग में अब ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और पीपल लिबरेशन आर्मी के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसके लिए 726 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखे जाने पर फिर से मोहर लगा दी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई वर्चुअल मीटिंग में इसका फैसला हुआ। एफएटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई, इस कारण जून तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। परिणीति चोपड़ा को फिल्म द गर्ल ऑन द ट्रेन आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। एक्ट्रेस ने कहा स्पॉयलर्स किसी को ना दे। एक्ट्रेस कंगना रनौत ने देश के इतिहास से अनजान युवाओं को कहा प्राचीन मंदिर बोले देखकर हैरत होती है। जॉन अब्राहम की फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर आज आएगा। इसके साथ ही 28 मार्च का पहला गाना शोर मचेगा रिलीज होगा। एक इंटरव्यू के दौरान नोरा फतेही अपने संघर्ष के दिनों को याद कर रोने लगी। बोली मुंह पर मजाक उड़ाया, पासपोर्ट तक चुरा लिया गया था। बॉलीवुड हीरोइन ऐश्वर्या राय बच्चन हाल ही में अपने परिवार के साथ कजिन की शादी के लिए बेंगलुरु पहुंची थी। इन दिनों शादी की फोटो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में इंग्लैंड को 10 विकेट से मात दी। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में दूसरी बार इंडिया ने कोई मैच 2 दिन में जीता है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट तीसरे टेस्ट से बाहर हो गए। वह बहुत निराश। रूट ने कहा यह एक कठिन सप्ताह रहा, इस बार सप्ताह से पॉजिटिव चीजें लेंगे और इसको सीखेंगे। युवराज सिंह की याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा। इस दौरान 4 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने टेस्ट करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए डे नाइट टेस्ट में हासिल की है। पृथ्वी शॉ समिति ओवर की क्रिकेट में जोरदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ 152 गेंदों पर 227 रनों की पारी खेली। तो आज के लिए इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें गुलिस्तान न्यूज। धन्यवाद।